नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर महोबा से है, जहां किसानों को सहारा देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खुद किसानों के साथ धोखाधड़ी का बड़ा माध्यम बन गई है। किसानों की जमीन पर फर्जी तरीके से बीमा, करोड़ों का घोटाला और बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक पर एफआईआर। आइए जानते हैं इस पूरे घोटाले की अंदरूनी कहानी। महोबा बुंदेलखंड का वो इलाका जहां किसान अक्सर सूखे और संकट से जूझते हैं। किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की थी, ताकि प्राकृतिक आपदा या नुकसान की हालत में किसानों को मुआवजा मिल सके। लेकिन इसी योजना का सहारा लेकर महोबा में करोड़ों का घोटाला कर लिया गया। महोबा के कई किसानों ने जब अपनी शिकायत प्रशासन से की, तो पता चला कि उनकी ही जमीन का बीमा किसी और के नाम पर किया गया है। असल किसान को ना तो उसकी कोई जानकारी दी गई, ना ही 1 रुपए का मुआवजा मिला। जांच के बाद खुलासा हुआ कि करीब 41 किसान ऐसे हैं जो महोबा के रहने वाले ही नहीं थे, लेकिन उनके नाम पर बीमा क्लेम का पैसा जारी कर दिया गया। यानी असली किसान की जमीन, नकली किसान का फायदा। डीएम गजल भारद्वाज के आदेश पर उप कृषि निदेशक राम सजीवन ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। इफ्को टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी के जिला प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी समेत अन्य अज्ञात लोगों पर धारा 318(4) समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार पांडे ने पुष्टि की है कि जांच शुरू कर दी गई। किसानों का कहना है कि जिस योजना से उन्हें सुरक्षा मिलनी थी, उसी योजना ने उनकी पीठ पर छुरा घोंपा है। अब जब मामला दर्ज हो चुका है, तो उन्हें उम्मीद है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें न्याय मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की धोखाधड़ी सिर्फ महोबा तक सीमित नहीं है। पूरे देश में फसल बीमा योजना के नाम पर इस तरह की गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आती रहती हैं। जरूरत है सिस्टम को और पारदर्शी बनाने की, ताकि किसानों का हक सिर्फ किसानों तक ही पहुंचे। महोबा का ये फसल बीमा घोटाला किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस और प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और दोषियों को कब तक सजा मिलती है। आपका क्या कहना है? क्या किसानों को जल्द न्याय मिलेगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप बुंदेलखंड और यूपी की अन्य खबरें भी देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।